नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं प्रदीप देव, फाउंडर ऑफ स्टडी एक्सीलेंस गुरुकुल। दोस्तों 14 से 25 की एज में हमें अपना करियर बिल्ड करना था, भविष्य का निर्माण करना था, लेकिन इसी एज में हमें सारे डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सब इसी एज में होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम होकर के कम एज में ही एक अच्छा करियर कैसे बनाए, तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ लाइफ। दोस्तों इस 14 से 25 की एज में हम इतने कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, जोश से भरे हुए होते हैं, हम इतने एनर्जेटिक होते हैं कि हम बहुत बड़े कार्य को, बहुत कठिन कार्य को भी हम बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में कर सकते हैं। लेकिन हमारे भीतर जो जोश है इसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। हमारे भीतर जो जोश है इसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आज के युवा अपने जोश को गलत काम करके, गलत काम में ही यूं ही बहाते जा रहे हैं और उनका जो भी करियर बिल्डिंग टाइम चल रहा है, करियर को बनाने का समय, करियर बिल्डिंग टाइम, इसमें वो इस टाइम को, इस समय को लड़कियों के पीछे घूम के ही बर्बाद कर दे रहे हैं। और जो इनर पावर, उनके भीतर जो इनर पावर, शक्ति, जो उनकी पावर है, उसको वो गेम खेलने में और सिनेमा, टीवी देखने में, वेब सीरीज देखने में ही बर्बाद कर दे रहे हैं। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका आने वाला कल, आगे का जीवन कैसा बीतेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका बुढ़ापा कैसा बीतेगा। अगर आप अभी सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो आपका आने वाला कल, आगे का जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन अगर आज आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे, तो जब तुम एजेड हो जाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तब तुम अपने आप से कहोगे कि काश मैंने तब सही डायरेक्शन में मेहनत कर लिया होता। और अभी तुम्हारे पास सही समय है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। तो अभी तो तुम बेहोशी में घूम रहे हो, मस्त पार्टी चल रही है। और जब समय हाथ से निकल जाता है उसके बाद तुम कहते हो कि हमें तो समय पर किसी ने समझाया नहीं, समझाया सभी ने लेकिन तुम समझे नहीं। मेरे कॉलेज टाइम की एक बात बताना चाहूंगा। मैं कॉलेज बस का वेट कर रहा था, कॉलेज बस आने को 10-15 मिनट टाइम था। तो मैं अपने मोबाइल में एक महान पुरुष का भगवत गीता बेस्ड एक प्रवचन सुनने लगा। तो वहीं पर साइड में एक 65-70 साल के एक एजेड व्यक्ति खड़े थे। तो उन्होंने मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देखा और मुझे बड़ा अजीब तरीके से मुझे बोले कि तुम ये देख रहे हो। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, इतने अजीब तरीके से क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि जो युवा अभी तुम्हारी एज के, जो यंगेस्ट एज में जो है, ये युवा अभी सभी मूवीज देखने में, वेब सीरीज देखने में व्यस्त है और तुम सत्संग सुन रहे हो। मतलब उन्हें इतने अजीब तरीके से इसके लिए बोला क्योंकि बोले कि अभी 100% में शायद 1% ही युवा होगा जो कि इन महान पुरुषों को सुन रहा होगा, जो कि सत्संग सुन रहा होगा या तो भगवत गीता सुन रहा होगा, बहुत कम ही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि इस एज में भगवत गीता को सुन रहे हैं। तो उन्होंने अपने लाइफ का किस्सा ही मुझे सुनाया कि जब वो 24-25 साल के थे तब उन्हें उनके माता पिता ने और कुछ लोगों ने बोला कि भगवत गीता सुन लो, भगवत गीता सुन लो। लेकिन हमने भगवत गीता को नहीं सुना, भगवत गीता को नहीं पढ़ा। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि जब वो 69 साल के थे, भगवत गीता उनके हाथ लगी तो उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि ये सारी बातों की जरूरत, ये सारी ज्ञान की बातों की जरूरत तो मुझे जब मैं 24-25 साल का था, जब मैं यंगेस्ट एज में था, तब मुझे जरूरत थी। जो इसमें बातें बताई गई है कि मन को कंट्रोल कैसे करें, ये सारी बातों की जरूरत तो मुझे यंगेस्ट एज में थी। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस मेंटेलिटी को आज के आज ही छोड़ दो कि इन सब किताबों को बुढ़ापे में पढ़ना है, बुढ़ापे में इन सब बुक को पढ़ना है। अभी विदुर नीति नहीं पढ़ना है, अभी चाणक्य नीति नहीं पढ़ना है, अभी भगवत गीता नहीं पढ़ना है, अभी इन घटिया लोगों को देखना है, अभी इनकी गंदी वीडियोस को देखना है और अपने फ्यूचर को बर्बाद करना है, करियर को बर्बाद करना है और फिर बुढ़ापे में 2-2 रुपए के लिए दर-दर भटकते रहना है। तो इन यंगेस्ट एज आपको इन सब किताबों को पढ़ना है, इन सब बुक्स को पढ़ना है। अभी इसी यंगेस्ट एज में इन बुक्स को पढ़ना है। विदुर नीति को पढ़ो, विदुर नीति में लाइफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से दिया। चाणक्य नीति को पढ़ो, चाणक्य नीति में गोल को कैसे अचीव करें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके लिए प्लानिंग कैसे करें, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे फेस करें। भगवत गीता को पढ़ो, भगवत गीता में मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छे से दिया है। असंशय महाबाहु मनोविक्रम अभ्यास है जो कौन थे बहुत ही अच्छे से दिया मन को कंट्रोल करने के लिए भगवत गीता में। अब भगवत गीता में दिया है मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे से। अब भगवत गीता को तुम पढ़ रहे हो कब, बुढ़ापे में। अभी बुढ़ापे में तुम तो ऐसे ही कंट्रोल में रहते हो, हाथ पर तो काम करते, तुम किस पे जाके कूदोगे। असली जरूरत तो जवानी में, सारे कारण सारी गलतियां तो जवानी में ही करते। तो अभी इस यंगेस्ट एज में इन बुक्स को पढ़ो। एंड सेकंड पॉइंट कि आप अपने जीवन में किसको फॉलो करते हैं, क्योंकि आप बनेंगे वही जिसको तुम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, जिसको तुम अपने जीवन में महत्व देते हो। तो आप देखो कि आप अपने जीवन में किसको महत्व दे रहे हो, इनको कि जिन्होंने तुम्हारी आजादी के लिए, कि तुम अच्छे से जिसको अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, या इनको जो कि खुद की एक लग्जरियस लाइफ बनाने के लिए, खुद एक अपना एक अच्छा जीवन बनाने के लिए तुमको लूट रहे हैं, तुमको बर्बाद कर रहे हैं।
तो अपने जीवन में इनको महत्व देना है, जिन्होंने अपने जीवन में कोई महान कार्य किया है। तुम अपने जीवन में महत्व दो भगत सिंह को, तुम अपने जीवन में महत्व दो राजगुरु को, सुखदेव को, भगवती चरण वोहरा को, जतिंद्र दास को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, संभाजी को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, गुरु गोविंद सिंह को, जुझार सिंह को, फतेह सिंह को, करतार सिंह को, बंदा सिंह बहादुर को, दीप सिंह को। लेकिन तुम इनको महत्व तब दे पाओगे जब तुमको इनके बारे में पता होगा। तुमको पता ही नहीं है कि बटुकेश्वर दत्त कौन थे, तुमको पता ही नहीं कि बंदा सिंह बहादुर कौन थे, तुमको पता ही नहीं कि दीप सिंह कौन थे। दीप सिंह योद्धा, दीप सिंह ये एक ऐसे महान योद्धा थे, जब ये मुगलों से देश और धर्म की रक्षा के लिए जब लड़ रहे थे, तो युद्ध करते करते जब गला कट गया, सारा शरीर से अलग हो गया, उसके बाद भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वो कंटिन्यूअसली लड़ते रहे। वो थे योद्धा दीप सिंह। और बंदा सिंह बहादुर वो महान पुरुष थे जिन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। जब एक बार मुगलों ने उन्हें कैद कर लिया था, तो उनके सामने उनके बेटे को, उनको मजबूर करने के लिए, मतलब बंदा सिंह बहादुर को मजबूर करने के लिए उनके सामने उनके बेटे को काट दिया गया। और उसके बाद यहीं पर उन मुगलों की दरिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद उन मुगलों ने उनके बेटे अजय सिंह को काट करके उसके मांस को बंदा सिंह बहादुर के पिता बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूस दिया। इतना कुछ होने के बाद भी आखिरी सांस तक हार नहीं माने बंदा सिंह बहादुर। और ये वही बंदा सिंह बहादुर है जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे के हत्यारे वजीर खान को अपने नेतृत्व में मार गिराया था। तो अपने जीवन में अच्छे लोगों को फॉलो करना है। एंड थर्ड पॉइंट कि रिस्क ले या नहीं। वैसे आपको एक सही बात बता दूं कि आपके जीवन में एक्चुअल में कोई रिस्क नहीं, अगर इनके सामने देखा जाए तो आपके जीवन में एक्चुअल में कोई रिस्क नहीं, बस एक नॉर्मल सा कार्य है जिसको तुमको करना है। और एक बात की, अगर से तुम जीवन में कुछ करते हो तो भी रिस्क है, और कुछ नहीं करते हो खाली बैठे रहते हो तो पूरे जीवन भर रिस्क ही रिस्क है, पूरी प्रॉब्लम से ही है। और जो तुम्हारे दिमाग में जो डर है, ये डर तुम्हारी एक मानसिकता है जो कि तुम्हारे दिमाग में बनाई गई है, और ये तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा, तुम्हारे टीचर के द्वारा, तुम्हारे आसपास के रहने वाले लोगों के द्वारा कि बेटा ये नहीं करना, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा, डरा डरा करके रखा कि भाई ये कार्य हम जैसे लोगों के लिए बना, ये कार्य हम जैसे लोगों के लिए बना, हम इस कार्य को नहीं कर सकते, ये कार्य तो बड़े लोगों के बच्चे के लिए, हम कभी बड़े नहीं बन सकते। ये सब छोटी छोटी जो ऐसी बातें हैं जो बातें तुम्हारे दिमाग में भरी गई है और तुम्हारी वैसे भी मानसिकता बन गई और तुम डर रहे हो। इसका एग्जाम्पल देकर बताना चाहूंगा बंदा सिंह बहादुर के जीवन से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनका एग्जाम्पल देकर के बताया था कि उनके बेटे को उन्हीं के सामने काट दिया गया था। तो जब उनके बेटे को बस गले पर छुरी चलनी वाली थी, तो उसके पहले बंदा सिंह बहादुर बोले कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो बंदा सिंह बहादुर को उनके बेटे अजय सिंह से मिलाया गया। उन्होंने अपने बेटे से गले मिले और अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है। तो उनके बेटे अजय सिंह बोले कि अपनी लैंग्वेज में बोले कि वो क्यों होता है, मतलब ये डर क्या होता है। उनको पता ही नहीं, उनके बेटे अजय सिंह को पता नहीं कि डर क्या होता है। मतलब बंदा सिंह बहादुर ने ऐसी परवरिश की थी अपने बेटे की कि उसे पता ही नहीं होने दिया कि डर नाम की कोई चीज भी होती है। तो आप किससे डर रहे हैं? ये डर को अपने दिमाग से निकालो और अपने लक्ष्य के लिए अनवरत कार्य करते रहो। और ये डर तुम्हारे दिमाग में बस तब तक ही रहता है जब तक कि तुम उस कार्य को कर न लो। तो जैसे भी हिम्मत करके रिस्क लेकर के जैसे भी हिम्मत करके उस कार्य को कर लो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो है, इसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, इस वीडियो को जरूर देख लीजिए कि अपना एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाए, अपने एक लीनियंट एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़कर एक पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड कैसे बनाए, अपने अपमान का बदला कैसे ले, इस वीडियो में मैंने बता दिया। इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जरूर देख लीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करके अधिकतर लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका